चलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह सहाय और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले डिस्कस में हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग अपने हॉबीज़ को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहले है क्रिएटिंग अ हॉबी। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ हॉबी? क्योंकि देखिए, व्यक्ति जो होता है वो थक जाता है एक ही फॉलो करके रूटीन, और उसको एक ऐसी चीज़ करने का मन करता है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद हो और वो उसमें अच्छा भी हो। तो ऐसी चीज़ होती है हमारी हॉबी, जो कि टाइम भी पास कर देती है, थोड़ा सा डोपामीन भी दे देती है और आपको एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन भी देती है कि जो मुझे पसंद है वो मैं कर भी रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, या कोई और स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स का एक्टिविटी भी मैं कर रहा हूँ। किसको बुक रीडिंग पसंद है, उसने बुक रीडिंग को हॉबी बना दी। क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट से रिलेटेड बुक पढ़ता था वो, इससे उसका फ़ायदा भी हो गया, टाइम भी यूटिलाइज हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत जितना आप यूजफुल जितना चीज़ सोच सकते हो सोच लीजिए। तो पहला है ट्रैक व्हाट एब्जॉर्ब्स योर अटेंशन द मोस्ट। सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो मेरे हिसाब से यही होगी कि ट्रैक करिए जो आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन आपका खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैट्समैन है, ठीक है, उसको पसंद है फ्रंट फुट पे खेलना, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन सीख करता है कि अरे यार मैं फ्रंट फुट पे कैसे खेलूँ, फ्रंट फुट पे कैसे खेलूँ। तो वो बुक्स रीड कर सकता है इसके ऊपर, तो ये उसकी एक हॉबी बन सकती है। देखिए, अब हॉबी मतलब ये नहीं होता है कि ऑफ टॉपिक ही आपको जानना होता है, ठीक है, हॉबी रिलेटेड भी हो सकता है, बस एक अलग मीडियम के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ऐसे बताया कि एक क्रिकेटर है जो फ्रंट फुट पे खेलता है, उसको खेलने के लिए सीखना है तो फिर वो बुक पढ़ सकता है, तो वो एक हॉबी हो गई। अब कोई पढ़ रहा है फिजिकल एजुकेशन, वो क्रिकेट के बारे में पढ़ रहा है, उसको और डिटेल्स चाहिए, तो फिर वो क्रिकेट जाके खेल भी सकता है, तो इससे उसको नॉलेज मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जिससे कि वो जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा रिटेंशन पावर भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्व व्हाट यू नेचुरली थिंक अबाउट। आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसी को अपनी हॉबी बनाइए, क्योंकि फिर आप बाद में जाके रिग्रेट करिएगा कि मैं इसको हॉबी क्यों बनाया। एज बिकॉज जो चीज़ आपको पसंद है, अगर आप उसको हॉबी बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है। और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जब मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे कोई प्रकार का गिल्ट फील नहीं होता है कि मैंने कोई पाप किया है पढ़ के दूसरे बुक्स को, जबकि मुझे लगता है कि मैं अपने फ्यूचर सिक्योर एक तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे जाके MBBS करके एक अगर स्पेशलिटी करना भी होगा तो मैं साइकोलॉजी ही चूज़ करूँगा और ऑप्ट करूँगा, अगर कंडीशंस नहीं हो तो फिर एक प्रकार का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। अगर मुझे पहले से मेरा बेस क्लियर रहेगा तो वो लगवाता है कि मैं मतलब मुझे टेस्ट नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैं खुद को अपने से टेस्ट तो कर सकता हूँ, तो ये एक प्रकार की एडवांटेज मेरे को मिलती है। अब अगला एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, रन माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स। हमें माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं, मतलब कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। जैसे किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो फुटबॉल से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है और पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है, वरना आप पेंटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी हाथ की जो अगर कोई अच्छा विकेट कीपर है तो वो अपने हाथ का प्रिसीजन बनाने के लिए वो ड्राइंग भी प्रैक्टिस कर सकता है। इससे उसका सेंसरी स्ट्रक्चर हाथ का अच्छा होगा और वो बॉल पकड़ने में और अच्छा हो सकता है। तो आप जिस प्रकार का सोचते हैं उस प्रकार से अगर आप दिमाग यूज़ कीजिएगा तो आपको अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ आते रहेंगे कि मैं क्या करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्या नहीं करूँगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। इस प्रकार से सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं बता चुका हूँ मुझे गिल्ट नहीं होता है, तो मैं उसके साथ नोट्स भी बनाता हूँ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ये मुझे यूज़ हो सकता है। लेकिन देखिए, ये बेसिक लेवल का है तो मुझे इस्तेमाल तो ये कभी आने वाला है नहीं, लेकिन ये एक मेंटल लेवल सेट करेगा, जो मेरे माइंड है उसके ऊपर ये एक लेयर क्रिएट करेगा, जो कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बचपन से ही सोचने के लिए मोटिवेट करेगा। और इसीलिए मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ अपने लिए। आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लुक एट योर स्ट्रेंथ प्लस इंजॉयमेंट ओवरलैप। आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है और आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसी चीज़ को ऑप्ट कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसी चीज़ को अपनी हॉबी बना के उसको अच्छा कीजिए, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करना है, और आप अच्छे हैं क्रिकेट में तो आप क्रिकेट को अपनी हॉबी बनाइए
और क्रिकेट को खेलते रहिए जब तक आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ, आप उसमें खेलते जाइए। जब है जैसे ही आपको लगने लगे कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हो चुका हूँ, अब मैं एक टूर्नामेंट खेल सकता हूँ, तब आप जाके टूर्नामेंट को ट्राई कीजिए, और अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो उसके बाद जैसे आपको आगे जाके करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, रिविजिट योर चाइल्डहुड इंटरेस्ट। आप जब बच्चे थे तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आप तभी आप देखिए, ये नोटिस कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आप में, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी सिर्फ तभी थी जब आप बच्चे थे। एक बच्चा जितना क्रिएटिव हो सकता है एक एडल्ट मेरे तरह, जो कि आई एम ऑल्सो गेटिंग मेच्योर्ड, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना क्रिएटिव हूँ जितना मैं बचपन में था, क्योंकि मैं बहुत मैं बहुत ड्राइंग्स बनाता था, मैं बहुत लेख लिखता था, मैं बहुत सारे पोएम्स लिख चुका हूँ, और मुझे पसंद है, मेरा पोएम लिखना भी एक हॉबी रह चुका है, ठीक है, क्योंकि मुझे पोएम्स से बहुत प्यार था, मुझे पोएम्स लिखना बहुत पसंद था, और रोमांटिक पोएम, मोटिवेशनल पोएम, और ना जाने कितने प्रकार के पोएम्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 70 से ज़्यादा पोएम्स मैं अभी तक लिख चुका हूँ, और उनमें से एक भी पोएम ऐसा नहीं है जो मुझे लगा कि मुझे याद ना हो। मुझे सारे पोएम्स याद हैं, रटे हुए नहीं है, लेकिन अगर आप बताओगे कि ये तुमने लिखा है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से मेरे दिल में बैठा हुआ है, क्योंकि वो मैंने अपने दिल से लिखा है, इसीलिए वो मुझे पसंद है। तो जो आपको पसंद है उसी को अपना इंटरेस्ट बनाइए, और उसी को अपनी हॉबी बनाइए, और हॉबी बनाते ही आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि धीरे धीरे करके आप ऑटोमेटिकली अपने वर्क में अच्छा होते जाइएगा, पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा काम करने का, और आप धीरे धीरे करके अपने काम में अच्छे होते जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए शुरू करते हैं एक नया जर्नी हॉबी बनाने का। थैंक यू।